एतस्य जन्म उधम सिंह नगर जनपदस्य काशीपुरे अभवत्। एषः उत्तराखंडस्य संस्कृतस्य महान कवि। हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 5 का ये पाठ है संस्कृत का चतुर्दशः पाठ, 14वां पाठ कवि रत्न द्वयम्। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम सिंह राणा और मेरे साथ आज शुरू करते हैं। ये पाठ है कक्षा 5 का कवि रत्न द्वयम्, अर्थात इस पाठ में हम पढ़ेंगे दो कवि रत्नों के बारे में, दो कवियों के बारे में। ठीक है। एषः कः, ये कौन है, यहाँ चित्र में जो दिए हैं। एषः लोक रत्न पंत गुमानी, ये लोक रत्न पंत गुमानी है, अर्थात इनका नाम था लोक रत्न पंत और गुमानी इनका उपनाम था। एतस्य जन्म कुत्र अभवत्, इनका जन्म कहाँ हुआ। एतस्य जन्म उधम सिंह नगर जनपदस्य काशीपुरे अभवत्, इनका जन्म उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में हुआ। कथम एषः प्रसिद्धः, ये क्यों प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कथम एषः प्रसिद्धः, ये क्यों प्रसिद्ध हैं। एषः उत्तराखंडस्य संस्कृतस्य महान कवि, ये उत्तराखंड के संस्कृत के महान कवि हैं। ठीक है। एतस्य का कहा रचनाः सन्ति, इनकी कौन कौन रचनाएं हैं। एतस्य कहा का रचनाः सन्ति, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। लोक रत्न पंतस्य राम महिमा चित्र पदावली राम नाम पंच पंचाशिका शतोपदेशः च प्रसिद्धा रचनाः सन्ति। लोक रत्न पंत की राम महिमा, चित्र पदावली, राम नाम पंच पंचाशिका और शतोपदेश प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एषः अन्यत् किम किम अकरोत्, इन्होंने अन्य क्या क्या किया। ठीक है ना। एषः संस्कृतेन सह एव कुमाऊनी नेपाली हिंदी भाषा मिश्रित श्लोकान अरचयत्, इन्होंने संस्कृत के साथ कुमाऊनी नेपाली हिंदी भाषा के मिश्रित श्लोकों की रचना की। एतम जनाः केन प्रकारेण स्मरन्ति, इनको लोग किस प्रकार से स्मरण करते हैं। एतस्य स्मृतो पिथौरागढ़े गुमानी शोध केंद्रम अस्ति, इनकी स्मृति में पिथौरागढ़ में गुमानी शोध केंद्र है। ठीक है ना, तो गुमानी जी के नाम से एक शोध केंद्र है, पिथौरागढ़ में बनाया गया है। एतस्य स्मृतो पिथौरागढ़े गुमानी शोध केंद्रम अस्ति, इनकी स्मृति में पिथौरागढ़ में गुमानी शोध केंद्र है। एषः क, ये कौन है। एषः सिद्ध कवि सदानंद डबरालः, ये सिद्ध कवि सदानंद डबराल हैं। ठीक है, इनका नाम था सदानंद डबराल। एतस्य जन्म कुत्र अभवत्, इनका जन्म कहाँ हुआ। एतस्य जन्म पौड़ी गढ़वालस्य तिमली ग्रामे अभवत्, इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के तिमली गांव में हुआ। कथम एषः सिद्ध कवि, अर्थात ये कैसे सिद्ध कवि हैं। कथम एषः सिद्ध कवि, ये कैसे सिद्ध कवि हैं। सरस्वत्याः उपासनां कृत्वा सिद्धिं प्राप्त, सरस्वती की उपासना, इन्होंने सरस्वती की उपासना कर सिद्धि प्राप्त की। संस्कृत भाषायाम अनेकानि सुप्रसिद्धानि महाकाव्यानि विरचितानि, संस्कृत भाषा मतलब इन्होंने सरस्वती की उपासना कर सिद्धि प्राप्त की और संस्कृत भाषा के अनेक सुप्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की। ठीक है। एतस्य कानि कानि महाकाव्यानि प्रसिद्धानि सन्ति, इनके कौन कौन से महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। एतस्य नर नारायणीयम कीर्ति विलासः दिव्य चरितम च प्रसिद्धानि महाकाव्यानि सन्ति, इनके नर नारायणीयम कीर्ति विलासः और दिव्य चरितम प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। ठीक है। एतस्य अन्यम किम वैशिष्ट्यम, अर्थात इनकी अन्य क्या विशेषताएं हैं। एतस्य संस्कृत साहित्ये महत्
योगदानम अस्ति, इनका संस्कृत साहित्य में महान योगदान है। ठीक है ना, इनका संस्कृत साहित्य में महती योगदान है, अर्थात या इनका संस्कृत साहित्य में महान योगदान है, मतलब बहुत ज्यादा योगदान, महती। अब है शब्दार्थ। अभवत हुआ, कथम कैसे या किस कारण, पंच पंचाशिका 5 श्लोकों से युक्त, अन्यत और मिश्रित मिली हुई, स्मरन्ति याद करते हैं, स्मृतो स्मृति में या याद में, प्राप्य प्राप्त करके या पाकर, कृत्वा करके, और महत का मतलब अत्यधिक या महान या महती जिसको कहते हैं। ठीक है, वो आगे देखिए। अब है अभ्यास। उच्चारणम कुरुत। एतत् का मतलब होता है यह, ये सर्वनाम शब्द है एतत्, यह। ठीक है ना। अब देखिए इसका आपने इसके रूप है यहाँ पर, इसको इस तरह से, जैसे विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो एषः, एतो, एते, इसको आपने पढ़ना है और याद करना है। एतम, एतो, एतान। एषम, एषः का मतलब यह, एतो का मतलब यह दो, एते में ये सब। एतेन, एताभ्याम, एते, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्यः, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। ठीक है। उपर्युक्त रूपेभ्यः ए वर्ण पृथक कृत्वा, मतलब ऊपर लिखी रूपों में ए वर्ण को पृथक करके, तद शब्दस्य रूपाणि भवन्ति, तद शब्द के रूप बनते हैं। किंतु प्रथमा विभक्ति में ये श के स्थान पे स होता है। ठीक ना, एषः स। लेख नियम, आपने मतलब श के स्थान पर स लिखना है। जैसे एषः में ये वाला श है, एषः, तो यहाँ पे ए हटा के हमने श लिखना है। तो ये वाला स, मूर्धन्य स के स्थान पे हमने ये स, ये लिखा हुआ है, स, त, ते। तो इसके रूप आपने लिखने में, लिख के आपकी मदद कर देता हूँ, कोशिश करो खुद लिखने की। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो तब इसको देख के आप लोग पूरा कीजिएगा। तो इसके इस प्रकार से स के रूप होंगे, सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तै, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। प्रश्न 2 है, उदाहरणानुसारम परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार परिवर्तन करो। यथा एषः बालकः, स बालकः। यहाँ पहले एषः बालकः है तो उसको हमने परिवर्तित किया स बालकः में। तो यहाँ पे है एषः चषकः। तो इस तरह से हम करेंगे। एषः चषकः तो हमने लिखा स चषकः। एतो बालको, तो बालको। एतो की जगह, यह की जगह वह लिखना पड़ता है। एतो, यह दो, वह दो, तो बालको। एते वृक्षा, ते वृक्ष। एतस्य बालकस्य नाम रामः, तो तस्य बालकस्य नाम रामः। यहाँ विसर्ग भी लगने, सॉरी, रामः। एतस्य वृक्षस्य नाम देवदारुः, तो तस्य वृक्षस्य नाम देवदारुः। ठीक है। आगे है एषः कक्षाध्यापकः अस्ति, तो हमने लिखा सः कक्षाध्यापकः अस्ति। एषः मम विद्यालयः अस्ति, सः मम विद्यालयः अस्ति। एषः सुधाखण्डः अस्ति, सः सुधाखण्डः अस्ति। ठीक है। अब है तीसरा प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि रचयत। यथा, चित्रों को देखकर वाक्यों की रचना करो। जैसे महर्षि वाल्मीकि, तो अयम महर्षि वाल्मीकि, अयम रामायणस्य रचनाकारः। ये महर्षि वाल्मीकि हैं, इन्होंने ये रामायण के रचनाकार हैं, अर्थात इन्होंने रामायण की रचना की। तो यहाँ पर नाम दिया है महर्षि वेद व्यासः, तो हम इसमें वाक्य बनाएंगे। अयम महर्षि वेद व्यासः, अयम महाभारतस्य रचनाकारः। ये महाभारत के रचनाकार हैं।
दूसरे कवि हैं महाकवि कालिदास। तो यहाँ पे हमने वाक्य बनाया, अहम अयम महाकवि कालिदास अयम अभिज्ञान शाकुंतलम रचनाकारः। इन्होंने ये अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ आप लोगों ने भरना है, प्रयास कीजिए खुद भरने का, जहां दिक्कत होती है वहां इस वीडियो को देखकर मदद लीजिए आप लोग। तो देखिए इस तरह से हमने इनको भरा। एषः लोकरत्न पंतः गुमानी। एतस्य जन्म उधम सिंह नगर जनपदस्य काशीपुरे अभवत्। एषः उत्तराखण्डस्य संस्कृतस्य महान् कविः। एषः सिद्ध कविः सदानंद डबरालः। एतस्य संस्कृत साहित्ये महद योगदानम अस्ति। तो इस तरह से आप इनको भरिए। पांचवा प्रश्न है पाठात् चित्वा रचना लिखत। पाठ में देखकर रचनाओं को लिखो। तो यहाँ पे गुमानी जी की कौन कौन सी रचनाएं थी? तो पाठ में देखकर जो हमने रचनाएं लिखी हैं गुमानी कवि की थी राम महिमा, चित्र पदावली, राम नाम पंच पंचाशिखा और शतोपदेश। ठीक है, इसमें पूर्ण विराम। नर नारायणीयम इस सिद्ध कवि की रचनाएं हैं। नर नारायणीयम, कीर्ति विलास, दिव्य चरितम। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं सिद्ध कवि डबराल जी की। अगला प्रश्न है शुद्धम, शुद्धम के लिए सही का निशान, अशुद्धम इसके लिए गुणा का निशान या कट का निशान। चिन्हित निर्देशत, चिन्हेन निर्दिशत, इन चिन्हों से दिखाना है आपको यहाँ पे। तो गुमानी कवि जन्म काशीपुरे अभवत, गुमानी कवि जी का जन्म काशीपुर में हुआ था, तो ये सही है, तो यहाँ पे सही का निशान। सदानंद डबराल सिद्ध कवि आसीत, सदानंद डबराल सिद्ध कवि थे, तो ये भी सही है, तो सही का निशान। राम महिमा सदानंद डबरालस्य रचना अस्ति, तो राम महिमा गुमानी जी की रचना है, सदानंद डबराल जी की नहीं है, तो इसलिए यहाँ गलत का निशान। एतस्य संस्कृत साहित्ये महद योगदानम नास्ति, इनका संस्कृत साहित्य में अत्यधिक योगदान नहीं है, तो ये भी गलत है, उनका संस्कृत साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। नर नारायणीयम लोक रत्न पंतस्य रचना अस्ति, तो नर नारायणीयम जो है डबराल जी की रचना है, लोक रत्न पंत जी की नहीं है, तो ये भी कट। ठीक है, अब है योग्यता विस्तार। एतत् तत् शब्द के रूप पुल्लिंग में एषः स हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार स्त्रीलिंग व नपुंसक लिंग में भी इनके रूप जाने। नपुंसक लिंग में प्रथमा एवं द्वितीया में अंतर है, शेष पुल्लिंग के समान होते हैं, तो इनको आपने नपुंसक लिंग में समझना है और इनको देखना है। ये कह रहे हैं कि इनके नपुंसक लिंग में जो प्रथमा द्वितीया में अंतर होता है, शेष पुल्लिंग के समान ही नपुंसक लिंग में इनके रूप चलते हैं। तो ये है, देखिए विभक्ति नपुंसक लिंग के रूप में प्रथमा द्वितीया, तो एतत् तत्, एतत् तत्, एते ते, एते ते, द्विवचन में और बहुवचन में एतानि तानि, एतानि तानि। स्त्रीलिंग में प्रथमा द्वितीया में इस तरह से एषा सा, एताम ताम, एते ते, एते ते, एतः ता, एतः ता। अगर इनको पहले एषा के पढ़ते हैं तो एतत् तेते, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एषः एते एतः, एताम एते एतः। फिर सौ के हम पढ़ेंगे तो तत् ते तानि, तत् ते तानि, सा ते ताः, ताम ते तः। और अंत में आपके लिए गतिविधि है, पुल्लिंग में एतत् एषः तथा तद यानी सौ के रूपों के द्वारा वाक्य रचना कीजिए। इनके द्वारा आपने खुद कुछ वाक्य बनाने हैं, कुछ एषः पे कुछ सौ पे। तो जैसे पहले कुछ वाक्यों का आपने निर्माण किया, उसी तरह से आप लोग छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। जैसे किताब से देख करके जो एषः पे वाक्य बने, उसी प्रकार से किसी और का नाम जोड़ करके नया वाक्य आप बना सकते हैं। तो
इस तरह से ये पाठ पूरा समाप्त हो चुका है। और अगर आपको ये पाठ अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।